जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हमने जो उसके फंडामेंटल स्टेप्स पढ़े थे उसमें ये था कि सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इमेज की एक्विजिशन करते हैं। इमेज एक्विजिशन ये है कि आप जो इमेज है किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रेलिवेंट, आप उसको डिफरेंट इमेज की मॉडलिटीज़ हैं उनके ज़रिए आप उसको एक्वायर करते हैं। लाइक आपके पास चेस्ट एक्सरे इमेजेस हैं, आप सीटी इमेजेस हैं, एमआरआई इमेजेस हैं, एफएमआरआई इमेजेस हैं एंड पेट इमेजेस हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की मॉडलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, इमेज को एक्वायर करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इमेज इन्हेंसमेंट करते हैं। जैसे हमने डिफरेंट इन्हेंसमेंट के ऑपरेशंस जो हैं वो देखे। इन्हेंसमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके पास एक जो इमेज है, यानी ये एक उसकी लो लेवल प्रोसेसिंग होती है। जब आप इमेजेस को एक्वायर करते हैं तो उनकी क्वालिटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर कोई नॉइज़ ऐड हो, डिस्टॉर्शन ऐड हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, इमेज एनहेंसमेंट के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के यानी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर मेथड्स पढ़े, कंट्रास्ट, स्ट्रेचिंग। इसके अलावा हमने थ्रेशोल्डिंग के मेथड्स पढ़े। इसके अलावा हमने पावर लॉ, लॉग एनर्जी एंड हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, सारे के सारे ये इमेज एनहेंसमेंट की ऑपरेशंस हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इमेज को इस तरह रिस्टोरेशंस के ऑपरेशंस हैं, कलर इमेज प्रोसेसिंग के मेथड्स भी हमने देखे। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि हम जब भी डेटा एक्वायर करते हैं तो नॉर्मली जितने भी मॉडलिटीज़ हैं उनके अंदर जो डेटा एक्वायर किया जाता है वो रेड, ग्रीन, ब्लू में होता है। लेकिन हमारे पास चूँकि कलर इमेज प्रोसेसिंग में ये होता है कि हर कलर को सेपरेटली मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम उसको चूँकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट इमेजेस होती हैं, हमने उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर हम कलर इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ऑपरेशंस जो हैं वो इतने ही कम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि सिंपली 3 डायमेंशनल से हम 2 डायमेंशनल में कन्वर्जेंस कर देते हैं। और उसके लिए हमने क्या काम किया कि RGB टू ग्रे में कन्वर्जेंस किए। इसके अलावा कि कुछ वेवलेट के मेथड्स हैं, ये भी हम देखेंगे, कंप्रेशंस के हैं, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनको भी हमने देखना है। सेगमेंटेशंस के ऑपरेशंस हैं, यानी हम पूरी इमेज के ऊपर प्रोसेस करने के बजाय हम क्या करते हैं कि इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट के ऊपर यानी जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इमेज रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि कुछ टाइप की ऑब्जेक्ट रिकग्निशंस यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस का काम करना है। और इस सारे को बेसिकली नॉलेज बेस कहा जाता है। तो अब बेसिकली ऑब्जेक्ट रिकग्निशंस या डिटेक्शन से बेसिकली मुराद क्या है कि हमारे पास फ़र्ज़ किया ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमने कोवर्ड को डिटेक्ट किया, तो कैसे किया, इसके पीछे ये सारे का सारा काम कैसे चल रहा है, इस सब को हमने डिटेल में देखना है और एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ लेके चलना है। ठीक है, ये जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको ये दिया था। अच्छा, अब सिंपली मैं आपको एक तरफ लेके आता हूँ कि फ़र्ज़ किया ये आपके पास एक पेपर का टाइटल है कि मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सचर फीचर्स ऑफ पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे accurately classifies COVID-19 लंग इन्फेक्शंस। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि ये जो टाइटल है बेसिकली दैट कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसमें पहले नंबर पे क्या है कि मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन है, यानी मशीन लर्निंग क्या है कि कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन से ये मुराद है कि हमने इसको कोविड-19 लंग इन्फेक्शन, इसके चेस्ट एक्सरे इमेजेस दी, नॉर्मल इमेजेस दी, बैक्टीरियल निमोनिया की और वायरल निमोनिया की इमेजेस दी और उनको उसने बेसिकली क्लासिफाई किया। इसके अंदर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टेक्सचर फीचर्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। बेसिकली टेक्सचर फीचर्स क्या हैं
ये हमने देखते हैं, और आज ये जितना काम हमने करना है सारे का सारा परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली देखना है, वो सारे का सारा ये फीचर्स बेस्ड देखना है। अब फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि अच्छा, इनको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और ओवरव्यू देता हूँ ताकि हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। एक हमारे पास इमेज की जब हमने बात की, तो इमेज बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि ये कुछ पिक्सल वैल्यूज़ होते हैं, और यानी आप इनको इंटेंसिटी वैल्यूज़ भी कहते हैं, और ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। और हम चूँकि अभी हम ग्रे लेवल की बात कर रहे हैं, और ग्रे लेवल में ये है कि 0 से 255 तक ये वैल्यूज़ होती हैं। और जो 0 मीन्स कि ब्लैक एरिया, यानी जो ये जैसे इस केस में ये जो रीजन आपको ब्लैक नज़र आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से थोड़ा सा शेड इसका और कम होगा, तो मज़ीद कम होगा 128 पे, तो ये ग्रे लेवल को डिनोट करेगा, और कम होगा, फिर इसी तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो ये 255 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब चूंकि हमने ये प्रॉब्लम इसको ही लेके आगे चलना है, तो इसमें आप ये देख लें कि ये हमारे पास चेस्ट एक्सरे इमेजेस हैं, ये कोविड की हैं, कोई एक किसी एक पेशेंट की इमेज है। ये बैक्टीरियल निमोनिया है किसी एक पेशेंट की, यानी जिसको बैक्टीरियल निमोनिया था उसका चेस्ट एक्सरे इमेज ली हुई है। इसी तरीके से किसी को वायरल निमोनिया था उसकी ये चेस्ट एक्सरे इमेजेस ली हुई है, और ये नॉर्मल है उसकी ये चेस्ट एक्सरे इमेजेस ली हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि कोविड जो है ये एक लंग इन्फेक्शन है, इस तरह आपके पास बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया भी एक लंग इन्फेक्शन है। और चूंकि अगर एक ह्यूमन, एक क्लिनिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर जब इस चेस्ट एक्सरे को देखता है, तो वो उसको उस तरीके से, यानी आपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के मुताबिक तो डिटेक्ट कर सकेगा। लेकिन दूसरी बात यह है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में जब पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें एक बंदे के लिए ये यानी मुमकिन नहीं है। या दूसरे नंबर पर यह है कि आप इस जो पेपर में अभी आपको दूंगा, इसको आप डिटेल से ज़रा पढ़ें। उसमें हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि जो रेडियोलॉजिस्ट या जो रेलिवेंट डॉक्टर देखता है, प्रिडिक्ट करता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के मुताबिक बताएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि इसके लिए RT-PCR का टेस्ट किया जाता है, और उसमें भी हमारे पास समटाइम्स जो पॉजिटिव टेस्ट है उसको नेगेटिव कर देता है, या नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, और जो अभी आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इनके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप ये देखें कि ये तीनों टाइप्स की, जो एक तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, लेकिन ये जो बाकी तीनों टाइप्स हैं ये सारी लंग इन्फेक्शंस हैं, लंग की डिजीजेज हैं। तो इससे ये मुराद है कि ये हमारे पास ये जो लंग इन्फेक्शंस हैं, ये लंग डिजीजेज हैं, इनके अंदर यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटी हैं। तो इस वजह से हम एक ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाएं, ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि जो इनको प्रॉपरली प्रिडिक्ट करे, यानी डिटेक्ट करे। अगर हज़ारों इमेजेस दें, हम फर्ज किया कोविड की भी दें, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया से एक सिस्टम ट्रेन करें, और फिर उसको हम अनसीन कोई भी एग्जांपल दें, कोई इमेज दें, कोई चेस्ट एक्सरे दें, तो वो प्रॉपरली प्रिडिक्ट करे कि ये कोविड है, बैक्टीरियल निमोनिया है, ये वायरल निमोनिया है, ये स्वान जो भी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये देखा कि हर इमेज बेसिकली क्या होती है कि एक मैट्रिक्स होता है। यानी इमेज बेसिकली क्या है? एक मैट्रिक्स है दैट कंप्राइज्ड ऑफ सम इंटेंसिटी वैल्यूज, और ये इंटेंसिटी वैल्यूज जब हम इसको RGB में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 से 255 के दरमियान कुछ वैल्यूज होती हैं। फर्ज किया कि हम इसमें से कोई एक फर्स्ट की ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसकी ये वैल्यूज हैं। अब जैसे ये 117 है, 125 है, यानी इसकी ये पिक्सल फर्स्ट वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इन सो ऑन, इस पूरी इमेज के ऊपर ये इसके अगेंस्ट ये पिक्सल वैल्यूज आएंगी। तो अब काम क्या होगा कि आप ये समझें, आपने ये देखना है कि जब भी हम एक इमेज रीड करें, हज़ारों करें, जितनी भी करें, तो हर इमेज के अगेंस्ट इस तरह के एक मैट्रिक्स जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, वो रीड होगा बेसिकली। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे
कि फिर कुछ फीचर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया से मुराद ये है कि ये सारी पिक्सल वैल्यूज, ये सारी इंटेंसिटी वैल्यूज, ये सम अप हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, तो वो उसका एरिया कहलाएगा। इट मीन्स कि एरिया वैल्यूज अगर हमारे पास कोविड है तो उसका एरिया डिफरेंट होगा, बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसका एरिया डिफरेंट होगा, वायरल निमोनिया उसका एरिया डिफरेंट होगा, नॉर्मल है तो उनका एरिया डिफरेंट होगा। लेकिन जस्ट एरिया जो है उससे हम इनके दरमियान जो है डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, हम और बहुत सारे फीचर्स कैलकुलेट करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक इमेज क्या है, और इमेज के ऊपर बैक एंड पे जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं वो क्या हैं, और हर इंटेंसिटी वैल्यूज के अगेंस्ट जो कुछ वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। और ये हमारे पास यानी कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं और इन नंबर के ऊपर हम सारी की सारी मैनिपुलेशन करते हैं। इसी तरीके से ये कोविड की एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरह आपके पास लंग इन्फेक्शन हैं, यानी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इस तरीके से आपके पास ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स है, प्रोस्टेट कैंसर है, एंड मेनी अदर टाइप ऑफ द पैथोलॉजीज। इन सब के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हर एक जो नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या ब्रेन ट्यूमर की टाइप्स हैं, उनके अंदर मेन डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है कि ये इंटेंसिटी वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। और हम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करें, उसके ऊपर ऐसे फीचर्स कैलकुलेट करें कि जो प्रॉपरली हर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, प्रिडिक्ट कर सकें। ये हमारा मेन गोल है। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई आपको, एक तो ये है कि मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेथड हम अप्लाई करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्सचर फीचर्स या फीचर्स। अब ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हमने देखे, या ये फोर्थ वन नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे, इन हर एक के अगेंस्ट कुछ फीचर्स कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो फीचर्स क्या हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और फीचर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ये जो पेपर है आप इसको थोड़ा सा अगर स्टडी भी करें तो इसमें एक सेक्शन आएगी आपको मेथड्स की, और मेथड्स के अंदर आप थोड़ा सा देखेंगे ये फीचर्स, यानी टेक्सचर फीचर्स है, मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, और ये सारे का सारा। तो बेसिकली फीचर्स ये होते हैं कि फीचर्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हम यानी किसी भी इमेज के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल है या किसी पैथोलॉजिकल डिजीज के अंदर है, उसके ऊपर हम कंप्यूट करते हैं। यानी कुछ वैल्यूज हैं, कंप्यूटेशनल वैल्यूज हैं, हम उनको कंप्यूट करते हैं। जैसे आपके पास इमेज ये फर्ज किया इस फॉर्म में आ गई है, अब इस इमेज के ऊपर आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब लाइक हमने आज देखना है जीएलसीएम फीचर्स। तो जीएलसीएम फीचर्स के अंदर एक फीचर आता है हमारे पास कंट्रास्ट, एक है क्लस्टर शेड, उसकी एनर्जी है, एंड मेनी अदर फीचर्स। अब जैसे आप देखेंगे कंट्रास्ट क्या है। अब कंट्रास्ट बेसिकली ये होता है कि आई माइनस जे का स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई जे, और समेशन आई फ्रॉम 0 to n-1, समेशन जे फ्रॉम 0 to n-1। बेसिकली ये है कि आई उसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं, जे उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यानी आप ये देखें कि ये जो इंटेंसिटी वैल्यूज हमने देखी ये वाली, आप ये रोज और कॉलम्स हैं, हर वैल्यू का क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और ये बेसिकली क्या होता है कि इंटेंसिटी कंट्रास्ट बिटवीन द पिक्सेल्स ऑफ द इंटरेस्ट एंड इट्स नाइबर। तो यानी हो ये रहा होता है कि लाइक ये हमने एग्जांपल देखी 117, इसका बाकियों के साथ डिफरेंस हम देखेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। ये बेसिकली कंट्रास्ट कहलाता है। इसी तरीके से क्लस्टर शेड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, यानी उसकी स्क्यूनेस वगैरह ये कुछ देखेंगे। इसी तरीके से हम एनर्जी ऑफ द सिग्नल्स देखेंगे, यानी ये जो इमेज है, ये जो सिग्नल है, इसकी एनर्जी देखेंगे। और एनर्जी बेसिकली ये है कि आप क्या करते हैं, उनकी पावर कैलकुलेट करते हैं, यानी ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को सम अप करें और उसका स्क्वायर करें और उसकी पावर कहलाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास जो कोविड है उनकी पावर कुछ और आएगी, जो नॉर्मल है उनकी पावर कुछ और आएगी, जो बैक्टीरियल निमोनिया है वगैरह वगैरह इनकी पावर्स कुछ और आएंगी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनके अंदर सम ऑफ स्क्वायर्स, ये कुछ वैल्यूज कंप्यूट करते हैं,
कोरिलेशन यानी उनके दरमियान कैलकुलेट करते हैं। और ये साथ देखें उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द करंट पिक्सेल एंड इट्स नाइबर्स। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसके दरमियान होमोजेनिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी है और डिवाइडेड बाय 1 + i - j। और इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पेशल क्लोजनेस ऑफ द एलिमेंट इन जी इन द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरीके से एंट्रोपी है, और एंट्रोपी ये है कि हम ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इनके दरमियान रेंडमनेस देखते हैं कि ये पैटर्न्स कैसे चल रहा है, इसके दरमियान रेगुलरिटी है या इरेगुलर पैटर्न्स जा रहे हैं, ये जो नंबर हैं, ये जो पिक्सेल वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से हम तमाम पिक्सेल वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करते हैं, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, इनका स्क्यूनेस है, इनका कॉर्टर्सेस है, इनका 5th सेंट्रल मोमेंट है, 6th सेंट्रल मोमेंट है, रूट मीन स्क्वायर है, एंगुलर सेकंड मोमेंट है, एनर्जी है, एंड सो ऑन। ये जस्ट एक एग्जांपल है जीएलसीएम फीचर्स, यानी एक टाइप के फीचर्स। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अदर टाइप्स के फीचर्स भी हो सकते हैं। लाइक इस पेपर में हम अगर देखें तो हमारे पास ये टेक्सचर फीचर्स हैं जो कि जीएलसीएम से ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं लाइक एरिया, पेरीमीटर, मैक्सिमम रेडियस, मिन रेडियस, एसेंट्रिसिटी, इक्विडायमीटर, एलोंगेटेडनेस, एंट्रोपी, सर्कुलेटरी एंड सो ऑन। अब हम काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम इमेजेस रीड करते हैं, इनपुट इमेजेस। और आज है हम सारा काम देखेंगे कि इमेजेस हम कैसे रीड करते हैं। उसके बाद हम इन इमेजेस के ऊपर ये तमाम के तमाम ये फीचर्स जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। इनका मकसद ये है कि इनकी बेसिस पे हमारा एल्गोरिदम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब एक छोटा बच्चा है वो जब पैदा होता है तो वो कुछ अरसे के बाद वो अपने अम्मी अबू बहन भाइयों सबको जानता पहचानता है। वो कैसे कि उसके माइंड में हर बंदे की एक पिक्चर आती है, एक इमेज आती है, वो उसको स्कैन करता है, फिर उसको बार बार रिकॉल करता है। इसी तरीके से हम ये जितनी इमेजेस रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम इनके ऊपर ये कैलकुलेशंस करेंगे, ये फीचर्स कंप्यूट करेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं हम वो डेवलप करेंगे, उनको ये एज ए इनपुट देंगे। ये इनपुट देने के बाद वो ट्रेन होंगे इन इमेजेस से। ट्रेन होने के बाद फिर वो बता देंगे कि हम जब भी उसको अनसीन इमेज देंगे तो वो बता देगा कि ये कवर्ड है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम 1 बाय 1 हर स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले हम इन फीचर्स के ऊपर जाएंगे कि ये बेसिकली फीचर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बात? Can you hear me? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, या इमेज से ये सारी चीज़ें कैसे रीड होती हैं, ये सारे का सारा काम कैसे होता है, इसकी हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि फ़र्ज़ किया जब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हमारे पास ये बैक्टीरियल नमोनिया, यानी ये इसकी चेस्ट एक्सरे 1 है, 2 है, 3 है, ये तकरीबन 2521 इमेजेस हैं, 2521 इमेजेस हैं ये बैक्टीरियल नमोनिया की। ये नहीं, हाँ बैक्टीरियल नमोनिया की है, ठीक है। यानी ये कुछ कलेक्ट की हुई हैं चेस्ट एक्सरे। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं कवर्ड की 145, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 यानी ये 145 पेशेंट्स की मुख्तलिफ जगहों से कल इमेजेस ली हुई हैं, चेस्ट एक्सरे इमेजेस ली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है, ये कुछ नॉर्मल बंदे हैं उनके चेस्ट एक्सरे लिए हुए हैं। उसके बाद ये कुछ वायरल नमोनिया है, ये उनके चेस्ट एक्सरे लिए हुए हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये हमारा बेसिकली ये होता है कि एक इमेज नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से इमेजेस लेते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उनके ऊपर फीचर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये इसकी लंग कैंसर की है, ठीक है। यानी लंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो अब ये देखें कि ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है, इसमें ये है कि आपके लंग्स मोस्टली जो है वो
अफेक्टेड हो जाते हैं और इस तरह की वो उनकी जो शेप बन जाती है। और उसके बाद जो है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स हैं, इसमें से इसकी कुछ इस तरह की इमेजेस बन जाती हैं इंसॉल। अब हमने बेसिकली देखना ये है कि ये सारे का सारा काम हम इसके ऊपर कुछ ये करेंगे कि सबसे पहले ये सारी इमेजेस रीड करेंगे। रीड करने के बाद इनके कुछ फीचर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर फीचर्स बेसिकली क्या होंगे। और अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप रिकॉल करें कि आप ये समझें कि आपकी हर एक इमेज रीड करेंगे तो उसके पीछे ये इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, फिर उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी और फाइनली हमारे पास जस्ट एक सिंगल वैल्यू आएगी हर इमेज के अगेंस्ट। यानी फर्स्ट किया उसका एरिया कैलकुलेट करना है, जस्ट वी विल गेट अ सिंगल वैल्यू। उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वी ऑब्टेन अ सिंगल वैल्यू एंड सो ऑन। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये मैटलैब के अंदर लेके चलता हूँ। तो मैटलैब के अंदर है यानी हमने ये करना है कि ये जो अभी हमारे पास डेटा सेट था यानी स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल का, उसको हमने एक फोल्डर के अंदर रखा और हमने इमेज डेटा स्टोर का फंक्शन कॉल किया। इसको आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कैसे करता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यानी एक इमेज या एक से ज़्यादा इमेजेस को रीड करने के लिए कमांड्स होती हैं। जैसे हमने सिंगल एक इमेज के लिए कहा तो इमेज नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन यानी जो भी डॉट जेपीजी है या जो भी है। तो ये इमेज डेटा स्टोर से मुराद ये है कि ये पूरे का पूरा फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर सबको रीड करता है। तो इंक्लूड सब फोल्डर ट्रू। और इसी तरीके से ये लूप चलेगी हमारी 1 से लेंथ ऑफ दैट इमेजेस, यानी वो अगर 20 इमेजेस हैं, 100 है, 1000 है, जितनी वहाँ तक चलेगी। हम इमेज रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ग्रे मैट्रिक्स यानी उसको ग्रे मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर हम जीएलसीएम का जो है वो मेथड कॉल करेंगे। जीएलसीएम से मुराद ये है कि ये सारे फीचर्स उसके कैलकुलेट हो जाएंगे जो कि अभी हमने यहाँ पे ये पढ़े हैं सारे के सारे। ये कंट्रास्ट, कोरिलेशन, एनर्जी वगैरह वगैरह ये सारे के सारे कैलकुलेट होंगे। उसके बाद हमें ये यानी तमाम उसके फीचर्स कैलकुलेट करके हमें एक फीचर मैट्रिक्स दे देगा और यहाँ से एक जीएलसीएम फीचर मैट्रिक्स का एक फंक्शन कॉल किया हुआ है और ये फंक्शन बेसिकली ये है। तो जीएलसीएम फीचर्स के अंदर यानी इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं इसको आप डिटेल में देखें। यानी बेसिकली ये सारे फीचर्स ऐसे ही कैलकुलेट हो रहे हैं जैसे कंट्रास्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो कंट्रास्ट के लिए आप ये 2 लूप्स चलाएंगे, रो से कॉलम में उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। तो ये सारे का सारा फंक्शन मैटलैब के ऊपर ऐसे ही इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जीएलसीएम फीचर ये एक फंक्शन है इसके अंदर यानी इनपुट देंगे जो भी इमेज की ये इमेज की ये वैल्यूज इसको मिलेंगी एज इनपुट, ये इंटेंसिटी वैल्यूज इसको एज इनपुट मिलेंगी। उसके बाद क्या काम करेगा कि इसके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं यानी इसके ये फीचर्स हैं। ऑटो कोरिलेशन है, कंट्रास्ट है, कोरिलेशन है, कोरिलेशन 1 2 है, क्लस्टर प्रोमिनेंट है, फलां फलां है, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। और ये इनके नीचे डेफिनेशंस हैं। ये जो भी हमने इसके अंदर ये वैल्यूज ये वाले फंक्शन देखे हैं पीडीएफ फाइल में, और यही ये जैसे कंट्रास्ट ऐसे कैलकुलेट होता है, कोरिलेशन ऐसे होता है। अब इसके लिए ये है कि जैसे कंट्रास्ट के लिए एक फंक्शन है सम, फिर सम आई, सम जे आई माइनस जे की पावर 2 इनटू पी ऑफ आई जे। तो ये जैसे हमने वहाँ देखा तो ये हो गया। इस तरह कोरिलेशन का ये फंक्शन है, इस तरह एनर्जी का ये फंक्शन है, होमोजेनिटी का ये फंक्शन है। तो ये सारे के सारे फंक्शन नीचे इम्प्लीमेंटेड है। ये सारे के सारे आप फंक्शंस देखें ये कंप्यूटर फॉर्म में हैं, ये सारे कैलकुलेट होंगे। कैलकुलेट होने के बाद हमें इसके 12-14 वैल्यूज हैं जो भी वो कंप्यूट करके देगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। ये यानी उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं यानी इस केस में स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल, ये सारे के सारी वैल्यूज यानी एक एक इमेज यहाँ से रीड हो रही है। रीड होने के बाद ये वाला जीएलसीएम फंक्शन कॉल हो रहा है और ये फंक्शन कॉल होने के बाद इनकी सारी वैल्यूज जो हैं वो कंप्यूट होंगी। हम इसको देखते हैं कि हमें फाइनल आउटपुट क्या देगा। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होता है कि जब आपके पास फीचर मैट्रिक्स आ जाएगा तो फीचर मैट्रिक्स आने के बाद अगला स्टेप है कि हम
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देंगे, क्योंकि वो अभी इस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन हम अभी तक जो काम कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग में वो ये है कि हम ये सारे के सारे फीचर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एज ए इनपुट देंगे, यानी वो अभी हम मैट्रिक्स देखेंगे कि वो क्या है। उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगी कि ये कोविड है, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, ये क्या है। अच्छा, ये चीज़ हमें कैसे हम देखते हैं, इसके लिए ये होता है कि जैसे आप ये एग्जांपल देखें, ये टेबल है परफॉर्मेंस ऑफ AI क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूटिलाइजिंग 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स टू डिटेक्ट द कोविड-19 विद n इज इक्वल टू 130 वर्सेस वायरल निमोनिया। यानी ये कोविड और वायरल निमोनिया की इमेजेस दी और उसने कहा कि यानी सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, PPV है, NPV है, एक्यूरेसी है, इन सो ऑन। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। आप फर्स्ट किया एक्यूरेसी को देखें तो एक्यूरेसी में 97.56, यानी ये इसके ऊपर भी पूरी एक साइंस है, पूरा नॉलेज है कि हम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये एक्यूरेसी बेसिकली ये है कि कोविड और वायरल निमोनिया में उसने ये बता दिया कि यानी ट्रेन किया सिस्टम को और उसने बताया कि 97%, यानी उसने कहा कि ये कोविड ही है। ठीक है, यानी जो नई इमेज हमने उसको दी उसने कहा कि कोविड है, यानी उसने एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश किया कोविड को और वायरल निमोनिया को। इस तरह सेंसिटिविटी क्या होती है कि पॉजिटिव क्लास, स्पेसिफिसिटी उसकी नेगेटिव क्लास की प्रेडिक्शंस करे, और ये एक एल्गोरिदम है। ठीक है, ये चूंकि अलग से इनकी डिटेल्स हैं तो अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हम टेक्सचर फीचर्स लेके सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं या GLCM फीचर्स लेकर सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से उसकी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड एल्गोरिदम कहता है कि ये 95% एक्यूरेसी है, ये 93% कहता है, ये इस तरह कहता है। तो अब हम बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारे पास ओवरऑल ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो गई है। अच्छा, कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फीचर मैट्रिक्स बना। अब हमने बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज दिस फीचर मैट्रिक्स। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो डेटा सेट था, इस डेटा सेट में हमारे पास स्मॉल सेल जो हैं लंग कैंसर, ये 563 डिफरेंट इमेजेस हैं और नॉन स्मॉल सेल में ये हैं 356, और इनको टोटल को जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इतनी 919, यानी ये टोटल हमारे पास 919 इमेजेस बन गई। ठीक है, और ये हमारे पास एक फीचर मैट्रिक्स आया। अब ये फीचर मैट्रिक्स बेसिकली आपने समझना है, और इसके अंदर ये है कि होगा ये कि जब हमने इस डेटा को रीड किया तो सबसे पहले ये फोल्डर रीड होगा, फिर ये रीड होगा, और इनके अंदर हर एक इमेज रीड होगी। अब ये जो पहली इमेज है, लाइक ये इमेज है, इस इमेज के अगेंस्ट अगेन क्या होगा कि इस तरह की कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज होंगी। वो सारी की सारी इंटेंसिटी वैल्यूज जो हैं उनके ऊपर क्या होगा कि कंट्रास्ट उनका कैलकुलेट किया जाएगा, यानी जो फर्स्ट फीचर्स था वो कंट्रास्ट था, और वो कंट्रास्ट की ये वैल्यू आई है 8.832 समथिंग। इसी तरीके से दूसरी इमेज है, उसका कंट्रास्ट 26 पॉइंट समथिंग है, तीसरी इमेज है, उसका कंट्रास्ट 26.83 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जो 900 कितनी थी 19 इमेजेस, 919 इमेजेस हैं, तो ये फर्स्ट वन कॉलम उन सब का ये कंट्रास्ट जो है वो कंप्यूट हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से आया है, यानी एक्चुअली ये था कि हमारे पास ये एक ऑलरेडी ये पिक्सल वैल्यूज थी, मे बी ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो, और फिर यानी कंट्रास्ट से ये मरादा इन सब का, या मैं एरिया की बात करूं तो इस मीन इन सब पिक्सल को सम अप करें तो जस्ट सिंगल वैल्यू आएगी। इस तरह इस पूरी इमेज का जब कंट्रास्ट कैलकुलेट किया तो इट मीन्स कि हमारे पास उनके अगेंस्ट ये सिंगल वैल्यू आई है। जस्ट वन इमेज की है, ये सेकंड इमेज की है, ये थर्ड की है। इसी तरीके से ये जो सेकंड फीचर है, ये कॉलम जो है वो हर एक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये कंट्रास्ट का फीचर है, ये कोरिलेशन है, ये एनर्जी है, ये होमोजेनिटी है, ये इसकी सपोज एंट्रोपी वैल्यूज हैं, ये कोरिलेशन की वैल्यूज हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स कैलकुलेट हुए, इट मीन्स कि हमने ये देखा कि हमारे पास ये जितनी इमेजेस थी, हर इमेज रीड हुई,
हर इमेज इंटेंसिटी वैल्यूज थी, उन इंटेंसिटी वैल्यूज के अगेंस्ट हमें क्या हुआ कि कुछ वैल्यूज कैलकुलेट हुई और वो वैल्यूज हमारे पास ये एक फीचर मैट्रिक्स आ गया। तो ये फीचर मैट्रिक्स हम बाद में क्या करेंगे कि ये जो पहली फर्ज की हमारे पास 500 समथिंग इमेजेस थी, इनके अगेंस्ट हम एक क्लास बना देंगे, यानी हम उसको 111 का नाम दे देंगे। इस तरह सेकंड के लिए हम दूसरी क्लास बना देंगे, फर्ज के हम उसको 2 का नाम दे देंगे। और ये पूरा मैट्रिक्स विद क्लास हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में वो भी सीख लेंगे और फिर वो एल्गोरिथम उसकी बेस पर डिटरमिन करेगा। अब ये देखें, ये सारी मैनिपुलेशन इन वैल्यूज की बेस पे हो रही है और ये मैनिपुलेशन होने के बाद फाइनली हमें जो आउटपुट मिलती है वो इस तरह मिलती है कि हम उसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं, हम उसकी सेंसिटिविटी देख लेते हैं, हम उसकी स्पेसिफिसिटी देखते हैं, हम उसका एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, हम उसकी सिग्निफिकेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ पी वैल्यू। तो हमें पता चलता है कि ये बेसिकली क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये ओवरऑल अगेन जो हमने ये शुरू वाली डायग्राम देखी, इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो हम इमेज डेटा की एक्विजिशन करते हैं कि हम डिफरेंट मॉडलिटीज़ के इमेज को डेटा को एक्वायर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इमेज एनहेंसमेंट के डिफरेंट ऑपरेशन देखते हैं। जैसे अभी भी इस केसेस में आप देखें कि हमारे पास जो डिफरेंट इमेजेस थी, लाइक इस केस में अगर ये इमेज है तो इस इमेज के ऊपर ये बैकग्राउंड नॉइज, ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें शामिल हैं, या इन इमेजेस के ऊपर कुछ हमें क्लियरिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ प्री प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनको इमेज एनहेंसमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इमेज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स कैलकुलेट करते हैं। और अगेन ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि ये हमारे पास ये जैसे कोवर्ट की प्रिडिक्शन है, ये डिटेक्शन है, तो हमने उसके ऊपर क्या किया, कुछ फीचर्स कैलकुलेट किए। और फीचर्स बेसिकली क्या है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये यानी कोविड है, और इन फीचर्स की बेस पे ये बेसिकली वो सिस्टम बताया गया कि ये कोविड है, नॉर्मल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया। और लिहाजा फीचर्स ये होते हैं कि कोई भी रेलिवेंट प्रॉब्लम हो, जैसे हम इमेजेस के जितने भी मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम टेक्सचर फीचर्स कैलकुलेट करते हैं, या हम मार्फोलॉजिकल फीचर्स कैलकुलेट करते हैं, या हम जीएलसीएम फीचर्स कैलकुलेट करते हैं, या स्केल इनवेरिएंट बेस्ड फीचर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे टेक्सचर, बेसिकली उसकी टेक्सचर प्रॉपर्टीज, कंट्रास्ट है, कोरिलेशन है, एनर्जी कैसे जा रही है, होमोजेनिटी क्या है, मीन क्या है, वगैरह वगैरह। जबकि मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, हम एरिया देख रहे थे, यानी शेप बेस्ड फीचर्स हैं, उसका पेरीमीटर देखते हैं, उसकी मैक्सिमम रेडियस वैल्यूज देखते हैं। और आप ये समझें कि फाइनली हमारे पास ये जो फीचर मैट्रिक्स है, ये कुछ वैल्यूज आ रही होती हैं। तो इन वैल्यूज के बेस पे हम जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ये इनपुट देते हैं, तो वो यानी ऐसे एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं, तो उन वैल्यूज के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इमेजेस हैं, ये लाइक अगर फर्ज किया कि हमने 1000 नॉर्मल की दी, 1000 बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया की दी, नॉर्मल के सब्जेक्ट्स की दी, या कोविड की दी, उसके बाद हम उसको अनसीन एग्जांपल देंगे। यानी अनसीन एग्जांपल से मुराद ये है कि हम उसको पहले सिस्टम को ट्रेन किए इन इमेजेस की बेस पे, उसके बाद हमने उसको अनसीन एग्जांपल दी, फिर वो बता देगा कि ये किससे रेलिवेंट है, यानी इन फीचर्स की बेस पे। सेम केस है जैसे आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको 1 बाई 1 कंटेंट है, उसकी बेस पे आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आपको मिड टर्म की बेस पे टेस्ट किया जाता है, फिर आपको टर्मिनल की बेस पे टेस्ट किया जाता है, असाइनमेंट की बेस पे टेस्ट किया जाता है, क्विज़ेस की बेस पे टेस्ट किया जाता है। और आप क्या करते हैं कि आप रिकॉल करते हैं, यानी उन चीज़ों को, उन कंटेंट्स को जो आपने ऑलरेडी जिनसे आप ट्रेंड हुए हैं। इसी तरीके से ये एल्गोरिदम्स हैं, यानी इनके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनिज्म ये है कि हम फीचर्स उनके रेलिवेंट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे अदर टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं इमेजेस से अलावा, उनके अंदर हम टाइम डोमेन उसके फीचर्स देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन फीचर्स देखते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ अदर फीचर्स। तो लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि फीचर एक्सट्रैक्शन अप्रोच, ये आपने देखना है। और उसके बाद भी आप ये देखें कि ये फीचर्स एक्सट्रैक्शन जैसे जीएलसीएम फीचर्स है, अगर आप ये देखें तो मैटलैब के अंदर ये इसका फंक्शंस मौजूद होता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के अदर फीचर्स हैं, वो भी सारे के सारे आप देख सकते हैं। लेकिन मेन काम ये है कि हाउ यू यूटिलाइज दीज फीचर्स, हाउ दीज फीचर्स आर वर्किंग, हाउ दे आर यूज्ड, ये सारा मेन काम है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि लाइक आप गूगल करें तो
इमेज डेटा स्टोर इन मैटलैब, ठीक है। लाइक आपने इसको देखना है कि हाउ इट वर्क्स, तो आप ये चीज़ें बाकायदा इसमें से देख सकते हैं। लाइक ये इमेज डेटा स्टोर है, इसके लिए ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखना चाहें, जैसे ये इमेज डेटा स्टोर फुलफिल इनटू रूट या फोल्डर दें या जो भी दें एंड सो ऑन, तो ये आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, गॉट इट? यस सर। तो ये इसमें से फिर मैं ये है कि एक पेपर दूंगा आपको कंप्लीट। रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप कर लो।